बात अब अमेरिका की कर लेते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ये दम भरते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया, लेकिन ट्रंप का अमेरिका ही 4 दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है। कर्फ्यू तक लगाना पड़ा है, नेशनल गार्ड को उतारना पड़ा है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका में कब थमेगी हिंसा की आग? लॉस एंजलिस में कब थमेगा बवाल? जो हिंसा की आग में जल रहा है अमेरिका। ट्रंप को क्यों उतारने पड़े नेशनल गार्ड? ये गुस्सा, ये हिंसा ट्रंप की डिपोर्ट पॉलिसी के खिलाफ है। पिछले 4 दिनों से अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर लॉस एंजलिस जल रहा है। सड़कों पर प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने है। जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड को उतारना पड़ा है, जिसके बाद बवाल और बढ़ गया है। नेशनल गार्ड के उतरने के बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और क्यों भड़क गया? क्यों कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ट्रंप पर मुकदमा ठोक दिया? आपको इसके बारे में आगे बताएंगे। हिंसा की आग में लॉस एंजलिस क्यों झुलस रहा है ये भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि 4 दिन पहले लॉस एंजलिस और उसके डाउनटाउन एरिया में जो हिंसा भड़की, उसे कंट्रोल करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। That I have declared a local emergency and issued a curfew for downtown Los Angeles to stop the vandalism, to stop the looting. Many businesses have now been affected by or vandalized. Last night there were 23 businesses that were looted, and I think that if you drive through downtown LA, the graffiti is everywhere and has caused significant damages to businesses and a number of properties. Curfew has been in consideration for several days, but clearly after the violence that took place last night, 23 businesses looted, and just the extensive, widespread nature of the vandalism, we reached a tipping point and declared a state of emergency and called for the curfew. लॉस एंजलिस में हिंसा की शुरुआत 8 जून को तब हुई थी जब अवैध अप्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद बड़ी संख्या में अप्रवासी सड़कों पर उतर आए। ट्रंप सरकार की ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया। सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कई प्रदर्शनकारी अमेरिकी झंडे पर थूकते नजर आए, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक्शन में आए। उपद्रवियों की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। Curfew is necessary, a necessary measure to protect lives and safeguard property following several consecutive days of growing unrest throughout the city. Since Saturday, we've seen a concerning escalation in unlawful and dangerous behavior. On Saturday, LAPD officers made 27 arrests. On Sunday, that number rose to 40. By Monday, arrests totaled 114, and today alone, we've made 197 arrests. लॉस एंजलिस में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड और मरीन फोर्स को उतार दिया ताकि प्रदर्शन को दबाया जा सके। उपद्रवियों को काबू करने के लिए 2100 नेशनल गार्ड के जवान और 700 मरीन फोर्स के कमांडो को तैनात किया गया है।
अब इसे लेकर बवाल और बढ़ गया है। प्रदर्शनकारी नेशनल गार्ड के उतारे जाने का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कैलिफोर्निया के गवर्नर ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। गवर्नर का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उनके अधिकार का हनन किया है। बताया जाता है कि 1965 के बाद पहली बार है जब राज्य के गवर्नर के अनुरोध के बिना नेशनल गार्ड को किसी राज्य में तैनात किया गया है। आमतौर पर अमेरिका में नेशनल गार्ड्स की तैनाती राष्ट्रपति तब करते हैं जब उस संबंधित राज्य के गवर्नर ऐसा करने का अनुरोध करते हैं। लेकिन लॉस एंजलिस में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने बिना सहमति के नेशनल गार्ड को उतारा है। दरअसल लॉस एंजलिस में हिंसा के पीछे असली वजह ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी है, जिसके तहत आईसीई को हर दिन बिना दस्तावेज वाले 3000 अप्रवासियों को गिरफ्तार कर डिपोर्ट करने का टारगेट दिया गया है, जिसके बाद लॉस एंजलिस में भी कार्रवाई की गई। लॉस एंजलिस में मैक्सिकन अप्रवासियों की संख्या लाखों में है। ये शहर मैक्सिकन मूल के लोगों का सबसे बड़ा केंद्र है। आंकड़ों के मुताबिक 2023 में अमेरिका में जितने अप्रवासी हैं उसमें 23% मैक्सिकन मूल के हैं। जब इन अप्रवासियों के खिलाफ ट्रंप प्रशासन ने एक्शन लिया तो आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा हुई, जिसमें 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं।